इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगुवे के पास एक जिम्मेवारी होती है, अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन रखना है डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी। और बाइबल कहती है आप इस जगत की ज्योति हैं। आप अपनी फैमिली में एक ज्योति हैं, एक अगुवे हैं। अपने 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 मोहल्ले में, अपने नगर में एक अगुवे की तरह हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो लोग आपको देखते हैं कि आप मसीह हैं, तो क्या आपके काम ऐसे हैं कि जब लोग आपकी ओर देखें तो खुदा की महिमा करें? अगर आपको भी चुगलियां करनी है दूसरी औरतों की तरह जो मोहल्ले में करती हैं, और वैसे आप क्रिश्चियन हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप उनमें बैठेंगी और ऐसी चुगलियां शुरू होंगी, ऐसी बातें जो बाइबल के खिलाफ हैं, और आप उन्हें रोक देंगी कि मैं इन बातों का बहन जी हिस्सा नहीं बन सकती, खुदा की महिमा होगी। और जब परमेश्वर आपको अपनी महिमा करता हुआ देखेगा, आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, दूसरों से श्रेष्ठ करेगा, ऊपर करेगा, आदर का बर्तन वो आपको बनाएगा। आप जहां भी जिस मर्जी पोजीशन पे नीचे से नीचे क्यों ना हो, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। लेकिन क्या आप उसकी महिमा करने के लिए तैयार हैं? आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहां आप ही की तरह एक मसीही चोरी करता है और वो आपको भी चोरी करने के लिए कह रहा है। क्या आप उसके जाल में फंसते हैं या आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में संभाले हुए हैं? सुनते वचन सब हैं, सब वचन सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है वचन सुनने वाला और उसे ना मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और जब थोड़ी दूर चला जाता है तो भूल जाता है मैं कैसा था। लेकिन वचन को सुनकर वचन को मानने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और उसे याद रखता है कि मैं कैसा था। वो भूलता नहीं है। और रिजल्ट भी उन्हीं की लाइफ में आता है जो वचन सुन लेते हैं और साइलेंट टाइम पर, काम के समय, घर पर, अपने बेडरूम में, अपनी लाइफ में, अपने काम के टाइम, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, जब आप उस वचन को मानते हैं, परमेश्वर को अपना साक्षी मानकर आप वचन से हटते नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आदर का बर्तन बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तू अन्य जातियों से श्रेष्ठ होगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं कोई रोग जो मिस्रियों के ऊपर दिए मैं वो रोग तुम्हारे ऊपर नहीं दूंगा, कोई शैतान तुम पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तुम पर कर्जा नहीं हो पाएगा। सब वायदे फिर वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में मैं पूरे करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो क्या हम पर्सनल जिम्मेवारी लेने के लिए परमेश्वर की तैयार हैं कि जब लोग आपको देखते हैं कि आप एक मसीही हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी आती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को कप्तान बना दिया जाता है टीम का, तो फिर वो आलस छोड़ देता है। उसे पता है मैं कप्तान बन गया हूं तो मुझ पे जिम्मेवारी है। लेकिन जब कप्तान जिम्मेवारी नहीं उठाता, एक क्वायर लीडर जब जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। जब एक हेड वॉलंटियर जिम्मेवारी नहीं उठाता, तो वचन कहता है परमेश्वर उसे हटा देता है। क्योंकि अगर आप हेड हैं, अगर आप अगुवे हैं, आपकी जिम्मेवारी भी होती है काम करने की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हेड से डील करता है, क्योंकि जब वो बिगड़ता है तो बाकी लोगों को भी साथ बिगाड़ देता है। तो जब आप अपनी लाइफ में पर्सनल जिम्मेवारी परमेश्वर की लेंगे, अपनी टेस्टिमनी को संभाल के रखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे दूसरों के सामने, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी टेक केयर करेगा। आप देखना। और जब वो टेक केयर करेगा ना, किसी लड़के से पूछो नई बाइक जब लेता है वो कैसी टेक केयर करता है। बहन को पास से भी निकलने नहीं देता वो, ओए चली इटना पादी। हाँ, जब कोई आदमी नई नई गाड़ी लेता है, छोटा बच्चा नई नई वीडियो गेम लेता है, तो देखो कैसी केयर करता है वो, उसकी पास फटकने नहीं देता उसको किसी के। जीसस आपकी ऐसी ही, शैतान को फटकने नहीं देंगे आसपास। लेकिन क्या आप उसके सच में काम आ रहे हैं या आप उसके फेवरेट हैं या नहीं? हालेलुया। हमारे पास एक जिम्मेवारी है, एक कलीसिया के रूप में अगुवाई करने की, खासकर जिनकी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक डॉक्ट्रिन को बनाने की जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है, उसको उसी तरह से इस्टेब्लिश करने की एक जिम्मेवारी होती। मैंने आपको पिछले संडे कहा था कि जो लोगों के घर बनेंगे
उनको कुछ ही हफ्ते में आपके सामने लेके आऊंगा। उसके बाद ये हर हफ्ते काम गुप्त में चलता जाएगा, जिस तरह बाकी चैरिटीज चलती हैं, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि चर्चेस का जन्म इसलिए होता है कि वो गरीबों का ध्यान रखें, जो प्रिविलेज नहीं हैं उनका ध्यान रखें, सुसमाचार को फैलाएं, जल्द हमेशा दिखाई दें, एक जिम्मेवारी निभाएं जो परमेश्वर ने उनको दी। तो काम है प्रेयर से, फाइनेंस से, उपवास से, सब चीजों से उस दर्शन में परमेश्वर का, उसकी कलीसिया का साथ देना, और इसी वजह से आप आशीषित होते हैं। हालेलुया। मेरा यह बिलीव है कि आज जब मैं वचन कंप्लीट कर लूंगा और आपके लिए प्रार्थना शुरू करूंगा, आज गायब हो जाएगा शैतान आपकी बॉडी से, लाइफ गायब, फिनिश हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, आज से मैं पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं तेरे नाम की महिमा करने की, अपनी गवाही को बनाए रखने की मैं जिम्मेवारी लेता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से।